दोस्तों बॉलीवुड की सीरीज तो आप देखते ही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साउथ इंडियन वेब सीरीज के बारे में जो कि आपको भरपूर मनोरंजन देने वाली होगी। यानी कि आज के इस काउंटडाउन में जितने भी साउथ इंडियन सीरीज हैं वो एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसी भी साउथ इंडियन सीरीज हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन सीरीज में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है यक्षिणी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परी से जो कि परी लोक से धरती लोक पर आती है, लेकिन आते ही वो एक इंसान के प्यार में पड़ जाती है। लेकिन बाद में वही इंसान उसे यूज कर रहा होता है और उसके ही जरिए वो परी लोक जाना चाहता है, लेकिन यकांशी उसके मंसूबों के बारे में जान जाती है और वो उसे वहीं पर छोड़ देती है। लेकिन यकांशी फिर से जब परी लोक वापस जाने की कोशिश कर रही होती है तभी उस लोक से संदेशा दिया जाता है कि उसने एक इंसान को प्यार किया है, इसीलिए वो इस लोक में फिर से वापस नहीं आ सकती है और वापस आने के लिए उसे लगभग 100 वर्जिन लोगों को मारना पड़ेगा। और लास्ट तक यक्षिणी अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में आप एक अच्छी खासी लव स्टोरी भी एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी छोटे मोटे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों जहां तक इस सीरीज की वीएफएक्स की बात है वो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा बचकानी लगे, क्योंकि वीएफएक्स की क्वालिटी सच में इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा वीक है। अदरवाइज ये सीरीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नंबर 6 पर है विलेज। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डॉक्टर से जो कि अपने फैमिली को लेकर ट्रैवल कर रहा होता है। इसी बीच वो एक सुनसान गांव से गुजर रहा होता है। अचानक से ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उस गाड़ी को ठीक करने के चक्कर में वो मैकेनिक ढूंढने जाता है। मैकेनिक को वो अपने गाड़ी के पास लेकर आता है, लेकिन वहां पर आते ही उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उस गाड़ी से गायब है। वो अपने फैमिली को ढूंढने के लिए निकलता है तो बाद में उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली कुछ मॉन्स्टर के हाथों पकड़ी जा चुकी है और यहीं से डॉक्टर की सर्वाइवल एक्टिविटी शुरू होती है। डॉक्टर किसी भी तरह से अपनी फैमिली को उन दानवों के हाथ से बचाना चाहता है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये तो बात की बात है। लेकिन इस सीरीज में सबसे ज्यादा मिस्ट्री यही क्रिएट करती है कि असल में उस गांव में ये दानव आए तो आए कहां से और किस तरह इन दानवों का जन्म हुआ, और यही मिस्ट्री इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे। एटलीस्ट एक एपिसोड आपको ऐसी नजर आने वाली होगी जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एक्शन और हॉरर एक्टिविटी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी एंडिंग से हमें ये पता चल जाता है कि सीरीज की सीजन 2 भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली होगी, लेकिन असल में इस सीरीज की सीजन 2 कब रिलीज होगी इसके बारे में फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.4। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर है 11th आवर। तमन्ना जो कि अपने पिता के बिजनेस को बचाना चाहती है, क्योंकि उनके पिता के अचानक से मौत हो जाने की वजह से उनका बिजनेस कुछ ऐसे कगार पर आकर खड़ा हो जाता है जहां पर उनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। लेकिन तमन्ना अपने पिता के बिजनेस एम्पायर को किस तरह बचाती है और लास्ट तक असल में इस बिजनेस को कौन कौन बर्बाद करना चाहते हैं ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इस सीरीज की एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। हर एक सीजन में आपको 8 एपिसोड नजर आने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं आहा ओरिजिनल पर और जियो सिनेमा पर। नंबर 4 पर है मेंशन 24। कहानी की शुरुआत होती है अनुराधा से जो कि अपने खोए हुए पिता को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता को लास्ट देखा गया था और वो एक मेंशन होता है और उस मेंशन में जाते ही उसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों का पता चलता है। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि उस मेंशन के बारे में बहुत सारे दंत कथाएं बोलता है उसे, लेकिन अनुराधा उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती है। वो इंसान उसे बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये पूरा का पूरा
मेंशन भूतों से भरा हुआ है, लेकिन अनुराधा फिर भी उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती है। सीरीज में देखने लायक यह है कि मेंशन का चौकीदार असल में कितनी सच बात बोल रहा होता है और मेंशन के पीछे सच में कोई भूतिया चीज छिपी हुई है या फिर नहीं। ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज में सबसे ज्यादा मिस्ट्री यहीं पर क्रिएट होती है कि अनुराधा लास्ट तक अपने पिता को ढूंढ कर निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। सीरीज की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी एंडिंग में है। सीरीज में यूं तो आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने वाले होंगे जो कि थोड़ी बहुत भूतिया आपको लग सकती है, लेकिन इन सभी स्टोरीज के पीछे कोई ना कोई अच्छी चीजें भी छिपी हुई रहती हैं जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने वाले हैं। एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 3 पर है मथागम, एक क्रिमिनल जो कि पुलिस के नजरों में मारा जा चुका होता है, लेकिन अचानक से ही पुलिस को यह पता चलता है कि वो मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है और उसी दिन से पुलिस किसी भी तरह से उस अपराधी को ढूंढ के निकालना चाहती है। सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में ये अपराधी किस तरह गायब होता है और पुलिस उसे फिर से किस तरह ढूंढ के निकालती है। मूवी की प्रेजेंटेशन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से की गई है। मूवी के हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले होगी और ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो कि थ्रिलर और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देगी। सीरीज में 2 पहलू को दिखाया गया है। एक तरफ एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि अपने पर्सनल लाइफ से जूझ रहा होता है और दूसरी तरफ एक ऐसा क्रिमिनल जो कि पुलिस के नजरों में मारा जा चुका होता है और ये दोनों ही जब आपस में भिड़ते हैं तो अंजाम क्या निकल कर बाहर आता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन ओवरऑल इस सीरीज की एंडिंग भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 2 पर है थलामाई सालगम। कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से, जहां पर एक औरत बहुत सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और वहीं से कहानी अचानक से ही चेन्नई चली आती है, जहां पर एक पॉलिटिशियन जो कि एक रेवोल्यूशनरी को किसी भी तरह से मार देना चाहता है। लेकिन असल में ये रेवोल्यूशनरी कौन है और असल में इसका दुश्मन CM क्यों बनता है और CM इस रेवोल्यूशनरी को क्यों मार देना चाहता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एक तरफ झारखंड कांड और दूसरी तरफ उसी कांड को चेन्नई के एक खतरनाक क्राइम से जोड़ दिया जाता है और इसीलिए ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में कुछ और चीज दिखाई जाती है और इसकी एंडिंग में कुछ और दोनों ही कहानियां एक ही जगह पर आकर मिल जाती है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज में आप एक अच्छा खासा पॉलिटिकल क्राइम देखने वाले होंगे जो कि आपको काफी हद तक पसंद आएगी। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि सीरीज फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसे फिलहाल तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। सीरीज ZEE5 पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर है पोचर। केरला के घने जंगलों में अचानक से ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स को यह पता चलता है कि जंगल से बहुत सारे हाथी गायब है और सभी पोचर्स उन्हें मार रहे होते हैं और उनका दांतों का व्यापार कर रहे होते हैं इलीगल तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं जो कि किसी भी तरह से इन पोचर्स को ढूंढ कर निकालना चाहते हैं और उन्हें कानून के नजरों में सजा देना चाहते हैं। और लास्ट तक ये सभी फॉरेस्ट ऑफिसर किस तरह अपने मकसद को कामयाब करते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। इवन कंप्लीट सीरीज की प्रेजेंटेशन भी बड़े ही डिफरेंट तरीके से की गई है। पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज के कुछ एपिसोड देखने के बाद आपके दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जरूर पैदा होने वाली होगी क्योंकि इस सीरीज में आप देख रहे होंगे कि एक पोचर जो कि पुलिस वालों की मदद कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वही पोचर गायब हो जाता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस सीरीज की खास बात यह है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।